Now moving ahead, next we are having types of software. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, but again I am going to repeat that there are basically two types of software. There are two types of software, application software and system software. So there are two types of software, application and system software. Now, application software, the software that perform a specific task for the user are known as application software. So the software that perform a specific task for the user are known as application software. Application software are those software that perform the specific task. These software help you in doing some specific type of work. For example, we use MS Paint to make a drawing. What happened? We use MS Paint to make a drawing, but we cannot do calculation using MS Paint. MS Paint में हम क्या नहीं कर सकते? We cannot do the calculation. Okay, so these software help us in doing some specific type of work. For example, we use MS Paint to make a drawing, but we cannot do calculation using MS Paint. ठीक है, तो देखो application software मैंने पहले भी आपको बताया है, these are work oriented. Work oriented मतलब इनका जो काम होगा ये वही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इरेजर से, आपका जो इरेजर होता है उससे आप लिख नहीं सकते, है ना, उसके लिए आपको लिखने के लिए यू यूज पेंसिल और पेन. इरेजर से आप लिख नहीं सकते. तो आप कहने का मतलब क्या, जब आप इरेजर से लिख नहीं सकते तो इरेजर का फंक्शन क्या है? इरेजर का फंक्शन है किसी चीज को इरेज करना. इरेजर का फंक्शन है किसी चीज को इरेज करना. ठीक है, एंड ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट पेंसिल. अब पेंसिल का फंक्शन इज व्हाट? पेंसिल का फंक्शन है किसी चीज को क्या करना, किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ड, किसी लेटर को क्या करते हो पेंसिल की हेल्प से? आप लिखते हो. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेंसिल एंड इरेजर. दोनों का अपना फंक्शन है. सिमिलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वाई देखो, अब रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि कैलकुलेटर के हेल्प से आप मीटिंग नहीं कर सकते, कैलकुलेटर की हेल्प से आप वर्ड फाइल नहीं बना सकते, है ना. तो कैलकुलेटर का अपना फंक्शन है. सी, कैलकुलेटर से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर से आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. There are many types of application software. Microsoft Word helps you to create document with ease and efficiency. अब अगला है कि कौन कौन से टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें दिया है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फर्स्ट एग्जांपल जो इन्होंने दिया है इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नाउ व्हाट इज हियर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विथ ईज एंड एफिशिएंसी. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प करता है आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना विथ ईज एंड एफिशिएंसी. Now, next is Microsoft Excel. Microsoft Excel helps you to perform calculation and store the data in tabular form. अब जैसे Word help करता है to create any document, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट क्या करने में, क्रिएट करने में, तो Microsoft Excel हेल्प करता है उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में बनाने में, है ना. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज MS Paint. अगला ऑप्शन इज व्हाट? MS Paint. MS Paint helps us to work with the graphics. It helps you to work with the graphics. You can draw and paint with this software. MS Paint help you to draw and paint with graphics. Okay. ठीक है, अब जैसे अभी हमने MS Paint भी पढ़ा था ना, तो what happen in MS Paint? MS पेंट में हम क्या कर पा रहे थे, हम कई सारी ड्राइंग्स कर पा रहे थे ना. इन MS पेंट हम क्या कर पा रहे थे, कई तरह की ड्राइंग कर पा रहे थे, है ना. तो सी दिस ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब MS पेंट की हेल्प से हम
कॉल नहीं कर सकते किसी चीज को ना, किसी को कॉल नहीं कर सकते, वी कैन ओनली ड्रॉ, क्योंकि उसका वही उसका फंक्शन क्या है, टू कोई स्पेसिफिक काम करना ही उसका फंक्शन है। अच्छा, next is logo. So logo is basically the next program that we have to read. Logo is what? Logo is a software program used to draw different shapes and figure using different command. Logo is what? Logo is a software program used to draw different shapes and figure using different command. You can use it to do simple calculation. आप क्या कर सकते हो, लोगों का यूज आप कर सकते हो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए भी। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो ये तो हो गई बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब अगला वी आर हैविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is a type of software that controls and manages the overall activities of a computer. What happens? System software is a software that manages and controls the overall activity of the computer system. So I was telling you that system software act as a manager of a computer system. ठीक है, it operates from behind the scene and ensure that your computer system functions properly. It operates from the behind the scene and ensure that your computer system functions properly. It also runs the application software. Operating system is a part of system software. देखो operating system is what? Operating system is a part of system software. Now, operating system is a software which acts as a bridge between the user and the computer system. Operating system क्या है? It's a software which acts as a bridge between the user and computer software. It is the first software which has to be installed on the computer. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कराने की जरूरत होती है ना। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अ वेरी गुड लाइन इज गिवन that suppose if you have a car which has petrol engine wheel, but if there is no driver to drive the car cannot move on its own from one place to another. The driver act as an operating system for a car. So what happened? Driver will act as an operating system. Driver किसकी तरफ? ड्राइवर एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपके पास एक कार है जिसमें पेट्रोल भी है, इंजन है, व्हील है, सब कुछ है, बट आपके पास क्या नहीं है? ड्राइवर नहीं है। तब वो कार कैसे चलेगी? व्हाट यू विल नीड टू मूव दैट कार? यू नीड अ ड्राइवर। तो सिमिलरली आपके पास लैपटॉप है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, इंटरनेट है, बट अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आपका लैपटॉप क्या हो सकता है? नहीं चल सकता, आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। A computer is useless without the operating system. What happened? A computer is useless without the operating system. For example, if you have a car which has, this तो I have explained you. Now, कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? कंप्लीटली यूजलेस। नाउ द ड्राइवर एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ कार। जिस तरह से क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार के लिए होता है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट टू वर्क विद द कंप्यूटर। सो यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम पॉजिटिवली to work with what? To work with computer. To work with computer, you need operating system positively. Okay. Now next is update your knowledge. So who is user? User or users are the person who communicate with a computer and use the information to generate by it. जैसे right now I am using my laptop, so I am user. मैं कौन हूँ? I am user. ठीक है? So kids, today we have done up to here. Now we will meet in our next class to discuss further about the softwares.
ओके, ठीक है। तो लोगो के बारे में क्या बात हो रही थी? लोगो इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स एंड फिगर। अब देखो लोगो भी हमने पढ़ा, लोगो में व्हाट हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। लोगो में हम अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्रॉ करते थे, ठीक है। लोगो इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर यूज्ड इन डिफरेंट कमांड। नेक्स्ट इज you can also use it to do the सिंपल कैलकुलेशन। लोगों का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? सिंपल कैलकुलेशन के लिए ही। ओके, ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने जो देखा दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगला टॉपिक जो हमें देखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। System software is a type of program that control and manages the overall activities of a computer. That control and what it does, it manages the overall activity of a computer. Therefore, a system software is like a manager. Okay, so it's like a manager. System software किसकी तरह होता है? System software. So system software is what? System software is a type of software that control and manage the overall activities of a computer system. एक computer system की overall activities को ये क्या करता है? Define करता है। कौन? System software। जैसे अभी मैं जो क्लास आपकी ले रही हूँ या मेरा लैपटॉप जो पूरी तरह से कुछ भी फंक्शन कर रहा है वो कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इट कैन वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। No. Therefore, a system software is like a manager of a computer. System software क्या है? It's like a manager of a computer. It operates from behind the scene. What it does, it operates from the behind the scene and ensure that your computer system functions properly. It कि आपका computer system properly work करता हो, ठीक है। Now, ठीक है। So it operates from behind the scene and ensure that your computer system is functioning properly. ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होता है। ये मैनेज करता है कंप्यूटर के वर्क को, कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज। कंप्यूटर के ओवरऑल एक्टिविटीज को ये क्या क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। Therefore, a system software is like a manager of a computer. इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? वी कैन call it the manager of a computer system. Now, operating system is what? Okay. Now, operating system. अब पहली बात क्या? अब हम अगली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay. Now the operating system. So operating system is what? Operating system is a software. It's a what? It's a software. अब देखो एक चीज और, इन सभी चीजों को हम सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग देम सॉफ्टवेयर बिकॉज हम इससे क्या नहीं कर सकते? वी कैन नॉट टच देम। हम इन्हें टच नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ sorry, system operating software is a software that acts as a bridge। जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ ब्रिज, ठीक है, बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में ये कैसे काम करता है? इट एक्ट एज अ ब्रिज। इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर which has to be installed onto the computer.
तो अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से पहले जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे पहला इंस्टॉल होता है दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, दैट वो कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या कहते हैं? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो इंस्टॉल हम करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। अब देखो फिर से मैं रीड करती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज अ ब्रिज, इट एक्ट एज अ व्हाट, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच हैज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर। ये क्या होता है? ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमको क्या करना होता है? कंप्यूटर में क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट वी हैव टू इंस्टॉल ऑन टू द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज व्हाट? A computer is useless without the operating system. Computer is what? A computer is useless without the operating system. For example, if you have a car which has the petrol engine, if you have a car and that car is having petrol engine wheels, but if there is no driver to drive, no, that car has everything, but it doesn't have any driver to drive. But if there is no driver to drive the car cannot move on its own from one place to another. So that car cannot drive from one place to another. The driver act as an operating system. Driver किसकी तरह act करता है? एक operating system की तरह driver क्या करेगा? Act करेगा। ठीक है, so an operating system is a must to do work with computer. The driver acts as an operating system for a car, and so on an operating system is a must to do work with the computer. ठीक है, it is a must to do work with a system. Now moving ahead, functions of a operating system. ठीक है, अब अगला क्या है? function of a operating system. Now an operating system control process and approve everything that happens on your computer. ठीक है, अब functions क्या है operating system की? functions क्या है operating system की? ये प्रोसेस करता है, अप्रूव करता है हर चीज जो कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है। तो ये उसको क्या करता है? इट अप्रूव्स इट। नाउ ठीक है, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, प्रोसेसेस एंड अप्रूव्स एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन योर कंप्यूटर। नाउ कंट्रोलिंग हार्डवेयर, controlling next is what? Controlling hardware. So an operating system controls all the part of a computer system and enables them to work properly, and enables them to work properly. ठीक है, कंट्रोल क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इट डज? इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है एंड इनेबल करता है उनको कि वो वर्क क्या करें? प्रॉपरली वर्क करें। ओके, मूविंग अहेड, रनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो पहला क्या था? पहला था कंट्रोलिंग हार्डवेयर। जो सबसे पहला काम होता है फंक्शंस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, सबसे पहला जो उसमें वर्क होता है वो ये होता है कि वो हार्डवेयर्स को, जितने भी हार्डवेयर्स कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जैसे अगर अभी माइक्रोफोन कनेक्टेड है या चार्जर कनेक्टेड है या कीबोर्ड लैपटॉप या कीबोर्ड माउस यानी कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको what it will do? It will control that part. ठीक है, an operating system controls all the part of a computer system and enables them to work properly. और उसको enable करेगा कि वो properly हम क्या कर सकें? उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, now moving ahead, next is running software. अब अगला काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये क्या करता है? बाकी के जो बचे हुए सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको क्या करता है? इट रन्स द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखो इस साइड, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन, राइटर, टक्स पेंट, गेम्स,
ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं और उन बॉक्सेस के बाहर कुछ चीजें निकली हुई हैं। तो अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो हमें ये दिखता है कि गेम्स वाले एक बॉक्स में गेम है, पेंट के बॉक्स में पेंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, राइटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें हैं, और कैलकुलेशन में जितने भी कैलकुलेटिव सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है, इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा है, मतलब एक जगह पे रख रहा है इन सभी चीजों को। ठीक है। नाउ an operating system runs application software such as MS Word, MS Paint, logo, games, etc. ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा जो मेजर वर्क होता है वो ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रन करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे कि MS Word, MS Paint, लोगो, इन लोगों को। अब जैसे मेरे लैपटॉप में MS Paint है, बट MS Paint तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन नहीं मिल जाती। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को। ठीक है। An operating system runs application software such as MS Word, MS Paint, logo, games, etc. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम रन सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज बूटिंग। One of the major function of an operating system is booting. It is the process of starting and restarting the computer. ठीक है, मतलब booting का क्या मतलब होता है, अब इससे क्या होता है, ये क्या है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। Now it is the process of starting and restarting the computer. Booting क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट एंड रीस्टार्ट करने को हम बूटिंग कहते हैं। नाउ अगर हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएं, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है शट डाउन और साइन आउट, इसके अंडर में 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। कौन कौन सा ऑप्शन है, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट, ये 4 ऑप्शंस इसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। तो बूटिंग क्या, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। बूटिंग इज ऑफ 2 टाइप, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। बूटिंग इज ऑफ 2 टाइप, बूटिंग कितने तरीके की हुई, 2 टाइप्स की हुई, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ठीक है। नाउ कोल्ड बूटिंग, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब वो कंप्यूटर ऑन किया जाता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड द कोल्ड बूटिंग। तो ये जो बूटिंग का तरीका है, व्हाट वी कॉल इट cold booting. When a computer is switched on, this process of booting is called the cold booting. The process to restart a computer that is already powered on is called the warm booting. वो process कंप्यूटर का to restart a computer जो कि already logged in है, what we call it warm booting. उसे हम क्या कहेंगे, we will call it warm booting. ठीक है। नाउ फिर से बूटिंग को समझते हैं। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना और फिर से रीस्टार्ट करना। ठीक है। बूटिंग कितने टाइप की होती है, बूटिंग 2 टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो जब हम बात करते हैं कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग की, now when a computer is switched on, this process of booting is called the cold booting. When a computer is switched on, ये जो प्रोसेस होता है बूटिंग का, उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग। अब जब हमने कंप्यूटर को तुरंत ऑन किया तो दैट इज कोल्ड बूटिंग। क्यों, क्योंकि वो ऑफ था और अभी हमने उसे क्या कर दिया, ऑन कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कुछ ग्लिचेस आते हैं। अब उस ग्लिचेस को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन ग्लिचेस को दूर करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट कराना पड़ता है। तो रीस्टार्ट कराना कंप्यूटर को हम क्या, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट वार्म बूटिंग। इस तरह की बूटिंग को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट वार्म बूटिंग। ओके। तो कौन कौन से फंक्शंस थे जो कि हमने अभी देखे,
फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग हार्डवेयर, फर्स्ट वन इज हार्डवेयर को कंट्रोल करना। आफ्टर दैट रनिंग सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट बूटिंग। ठीक है, और फिर हमने पता चला कि जो बूटिंग है वो भी क्या है, वो भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ओके, now the next is types of operating system. Popularly used operating systems are Windows, Macintosh, Linux। ठीक है, Windows, Macintosh, Linux क्या है? Popularly used operating system है। Now Windows, विंडोज इज द मोस्ट एफिशिएंट GUI। विंडोज में क्या खासियत है कि ये मोस्ट एफिशिएंट GUI है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज क्या है? इट इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज GUI। नाउ ग्राफ, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे यूजर का काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। यूजर का काम आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है यूजर का काम आसान? क्योंकि यूजर का काम आसान होने का तरीका क्या है यहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे अब जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो इफ हियर इट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हमें पता है कि इफ आई वांट टू सर्च एनीथिंग आई कैन डू इट फ्रॉम हियर। पेज नंबर, सो फॉर द पेज नंबर आई कैन क्लिक हियर। ठीक है, मिनिमाइज, प्लस, ये सारे बटन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देन आई एम हैविंग ड्रॉ, हाईलाइट एंड इरेज। ड्रॉ, हाईलाइट और इरेज टाइप के भी बटन्स क्या हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इन सारे बटन्स क्या हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। इतनी चीजें समझ में आई सबको? ओके ना, ठीक है, इतनी सी चीजें हम सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो उसे हम बोलते हो ये सारी चीजें। देखो ग्राफिक्स में अगर मुझे साइज बड़े करनी है तो आई कैन डू इट लाइक दिस, मिनिमाइज करना तो इस तरह से। अगर मुझे हाईलाइट करना है तो मेरे पास एक पेन का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मुझे बस ऐसे सर्च करना है और मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला क्या है? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं? ठीक है, सो पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, मैकिन्टॉश एंड लाइनेक्स। पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? विंडोज होते हैं, मैकिन्टॉश होते हैं और लिनक्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ अब विंडोज के बारे में हमने पढ़ा दैट इट कंट्रोल्स overall activities. It control what it does, it controls the overall activities of the, what it does, it controls the overall activities of what? It control overall activities of your computer. Now Mac OS, next one is what? Next is Mac OS। अब अगली बात हम करते हैं Mac OS की। So what about Mac OS? Mac OS is a series of graphical user interface। Mac OS normally Apple वगैरह के जो फोन होते हैं उसमें यूज होता है। तो Mac OS is a series of graphical user interface based on operating system developed by Apple Incorporation। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? इट इज डेवलप्ड बाय द एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा Mac OS को क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। फॉर देयर Macintosh लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फॉर देयर व्हाट? फॉर देयर Macintosh लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसको डेवलप किया गया है। Next is Linux. Linux is an operating system that is available for free. It is available for what? It is available for free on the internet. Linux is an open source code operating system. It can be copied and modified free at cost. ठीक है, इसको easily इसको modify करना क्या है? इसको modify करना आसान है, इसको modify करना बहुत आसान है और हम इसे क्या कर सकते हैं? easily इसे modify किया जा सकता है। Okay,
So class, this is it for today. अब जो अगला टॉपिक बच रहा है that is self evaluation, that this we will do in our next class. So this is it for today and now ma'am will meet you in the next class with the self evaluation. ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन के साथ अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में.